शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला अमित छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली चंदा आई थी, वहाँ उसकी बेटी रंबा तुझे बहुत याद कर रही थी। वहाँ कह गई कि तू जब गांव आए तो उससे मिलने उनके गांव आ जाए, क्योंकि रंबा अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह सुनकर दूसरे दिन ही अमित अपनी माँ की सहेली चंदा से मिलने उनके गाँव चला गया था। जब अमित वहां पहुंचा तो चंदा और उनके घर के सभी लोग खेतों पर गए हुए थे। घर पर रंबा अकेली थी। अमित को देखकर वह बहुत खुश हुई थी। रंबा बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई करने की बात कही तो अमित उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर यह चुनौती का फैशन नहीं है, कहकर अमित ने उसकी चुनौती हटाई तो उसके साथ रंबा के सुडौल घोड़ों से टकरा गए। वहाँ पर यह चुनौती का फैशन नहीं है, कहकर अमित ने उसकी चुनौती हटाई, उसके हाथ रंबा के सुडौल भारों से टकरा गए। हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी तो अमित उससे बोला, यहाँ लंबी चौड़ी सलवार भी नहीं चलेगी, वहाँ पर तुम्हें शहर की लड़की की तरह रहना होगा। उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करनी होगी, उनके साथ वह सब कुछ करना होगा जो तुम गाँव की लड़कियों शादी की बात अपने पतियों के साथ करती हो। कहकर उसकी ओर देखने लगा तो शर्माते हुए बोले, यह सब पाप होता है, अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंस कर यह सब नहीं कर सकोगी तो अपने इस गांव में ही चौके चूल्हे के कामों को करते हुए अपनी ज़िंदगी बिता दोगे। कहकर उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके ज़िंदगी के मज़ा लेना। इसके बाद अमित उसके नाजुक अंगों को बराबर छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से रंबा के तन बदन में बिजली का करंट सा लग रहा था। वह जोश में आने लगी थी। रंबा के माँ बाप खेतों से शाम को ही घर आते थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। वह सोचकर रंबा के धीरे से उससे बोली, चलो अंदर पीछे वाले कमरे में चलते हैं। सुनकर अमित उसे अपनी बाह में उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गया। उसी देर में उन दोनों ने वह सब कुछ कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। जब दोनों का मन भर गया तो रंबा ने उसे देसी घी का गर्मा गर्म हलवा बनाकर खिलाया। हलवा खाने के बाद अमित आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोते हुए देखकर फिर रंबा दिल उसके साथ सोने के लिए मचाल उठा, ऊपर लेटकर उसे चूमने लगे। उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचाल उठा है क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया। रंबा ने अमित के कपड़ों को उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेल कर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार प्यार से दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी थी। शाम को जब रंबा के माँ बाप अपने खेतों से घर लौटे तो अमित को देखकर खुश हुए। रंबा भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वह अपने माँ बाप से बोली, अब मैं अमित के साथ रहकर इस शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। सुनकर उसके पिताजी बोले, तुम कल इसके साथ शहर चली जाओ, वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। अब तुम कुछ पढ़ी लिखी जाओगे तो तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़े लिखे बहुत चाहते हैं। रंबा की माँ ने कहा तो अमित बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ा कर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर यह अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ जाएगी। रंबा की माँ ने अमित के लिए खाने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उसके सोने का इंतजाम उन्होंने ऊपर कमरे में कर दिया। जब अमित सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो चंदा रंबा से बोली, कमरे में 2 पलंग है, तुम भी वहीं सो जाना। वहाँ पर अमित से बातें करके शहर के रहन सहन और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छी तरह पूछ लेना। यह सुनकर रंबा मुस्कुराते हुए बोली, जब से अमित घर पर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एकदम अनाड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार कर दिया है कि मैं अब सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली ज़िंदगी क्या होती है। सुनकर चंदा खुशी से मुस्कुरा उठी और दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए थे। कमरे में जाते हुए दोनों एक दूसरे टूट पड़े। शहर में आकर अमित ने रंबा के लिए नए फैशन कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर वो एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी फैशनेबल हो गई थी। अमित ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया था। जब उनके कॉलेज खुले तो अमित ने अपने कई अमीर दोस्तों से उसकी दोस्ती करा दी, तो रंबा ने अपनी कई सहेलियों से अमित की दोस्ती करा दी। गाँव की सीधी सादी रंबा शहर की ज़िंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में अपनी पढ़ाई और रात में अमित के उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती थी। जब रंबा शहर से दूसरी लड़कियों की तरह अपन संवर कर अपने गांव जाती तब सभी लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियों भी अपने माँ बाप के उसकी तरह शहर में पढ़ने की जिद करके शहर में पढ़ने लगी थी। अब अमित उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा था। उसने रंबा की तरह उनको भी प्यार का चस्का जो लगा दिया था।